कहानी की बात। क दिनेश की माँ मशीन चलाते चलाते बोली, बेटा कहाँ जा रहे हो? दिनेश की माँ कौन सी मशीन चला रही होगी? तुमने इस मशीन को कहाँ कहाँ देखा है? उत्तर, दिनेश की माँ सिलाई मशीन चला रही होगी। मैंने इस मशीन को अपने घर में और दर्जी की दुकान में देखा है। ख दिनेश ने सारी सीताफल की बेल छान मारी। दिनेश क्या खोज रहा था? दिनेश को कैसे पता चला होगा कि क्यारी में वही चीज गिरी है? उत्तर, दिनेश क्रिकेट की गेंद खोज रहा था। दिनेश को क्यारी में किसी चीज की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को पहचान कर दिनेश को पता चला होगा कि क्यारी में क्रिकेट की गेंद ही गिरी है। दिनेश अच्छी तरह जानता था कि गेंद दीपक की नहीं है। दिनेश को यह बात कैसे पता चली कि गेंद दीपक की हो ही नहीं सकती? दीपक बार बार गेंद को अपनी क्यों बता रहा होगा? उत्तर, दिनेश को जो गेंद मिली थी वह एकदम नई चमचमाती हुई थी। दीपक ने बताया कि उसकी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। इस तरह दिनेश को पता चल गया कि गेंद दीपक की नहीं हो सकती। दीपक बार बार गेंद को अपनी इसलिए बता रहा होगा क्योंकि वह उस गेंद को पाना चाहता था। गेंद किसकी? क दीपक ने गेंद को अपना बताने के लिए उसके बारे में कौन कौन सी बातें बताई? उत्तर, दीपक ने बताया कि मेरी गेंद 5 महीने पहले खोई थी। उसने कहा कि मेरी गेंद में ऐसा लाल रंग का निशान था, मैं अपने पापा से भी कहलवा सकता हूँ। उसने कहा कि मेरी गेंद में से ऐसे टप्पे की ही आवाज आती थी। ख अगर दीपक और दिनेश गेंद के बारे में फैसला करवाने तुम्हारे पास आते तो तुम गेंद किसे देती? यह भी बताओ कि यह फैसला किन बातों को ध्यान में रखकर करती? उत्तर, मैं गेंद दिनेश को देती। दिनेश ने गेंद मिलने की बात सच सच बता दी थी, वह बिल्कुल नहीं थी। गेंद की कहानी। गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई। उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा, सोच के बताओ। उत्तर, गेंद स्कूटर के साथ ही स्कूटर वाले के घर पहुंच गई होगी। वहां उस स्कूटर वाले के बच्चे गेंद पाकर खुश हो गए होंगे। वे उस गेंद से खूब क्रिकेट खेलते होंगे। पहचान। मान लो तुम्हारा कोई खिलौना घर में ही खो गया है। तुमने अपने साथियों को घर में बुलाया है ताकि सब मिलकर उसे खोज लें। तुम अपने खिलौने की पहचान के लिए अपने साथियों को कौन कौन सी बात बताओगी, लिखो। उत्तर, मैं अपने साथियों को यह बताऊंगी कि मेरा खिलौना एक नन्ही गुड़िया थी। उसके फ्रॉक का रंग गुलाबी था। उसके बाल सुनहरे, घने व लंबे थे। कहाँ? सामने की क्यारियों में भिंडियों के ऊंचे ऊंचे पौधे थे। एक और सीताफल की घनी बेल फैली हुई थी। सीताफल की बेल होती है और भिंडी का पौधा। बताओ और कौन कौन सी सब्जियां बेल और पौधों पर लगती हैं? उत्तर, बेल सीताफल, लौकी, तोरी, परवल की बेल होती है। पौधा बैंगन, भिंडी, गोभी और मिर्च का पौधा होता है। तरह तरह की गेंदें। गेंदों के अनेक रंग रूप होते हैं। अलग अलग खेलों में अलग अलग प्रकार की गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है। नीचे दी गई जगह में खेलों के अनुसार गेंदों की सूची बनाओ। उत्तर, क्रिकेट किरमिच, फुटबॉल चमड़ा, हॉकी रबड़, टेनिस प्लास्टिक, वॉलीबॉल चमड़ा। खोजो आसपास। दिनेश चिक सरकाकर बरामदे की ओर भागा। क चिक पर्दे का काम करती है, पर चिक और पर्दे में फर्क होता है। इन दोनों में क्या अंतर है? समूह में चर्चा करो। इसी तरह पता लगाओ कि इन शब्दों में क्या अंतर है। टहनी तना, पेड़ पौधा, घूस चूहा, मुंडेर चार दीवारी। उत्तर, क चिक बांस की तीलियों से बना होता है जबकि पर्दा कपड़े से बना होता है। तना जमीन के ऊपर का भाग होता है जहाँ से शाखाएं निकलती है। टहनी पेड़ की डाली होती है जो तने से निकलती है। तना मोटा होता है, टहनी पतली होती है। पेड़ बड़ा और मजबूत होता है जबकि पौधा छोटा और कमजोर होता है।
पेड़ की लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, जबकि पौधे की लकड़ी कुछ काम नहीं आती। घूस बड़ा होता है जबकि चूहा छोटा होता है। घूस खेतों या बगीचे में बिल बनाकर रहता है, जबकि चूहा हमारे घरों में भी रहता है। किसी छत के चारों ओर उठा हुआ दीवार का ऊपरी भाग मुंडेर कहलाता है। चार दीवारी किसी जमीन को चारों ओर से घेरने के लिए बनाई गई दीवार होती है। मुंडेर की ऊंचाई कम होती है, जबकि चार दीवारी अधिक ऊंची होती है। ख, चिक सरकंडे से भी बनती है और तीलियों से भी। सरकंडे से और क्या क्या बनता है अपने आसपास पता करो और लिखो। उत्तर: टोकरी, सूप, कलम, चटाई। क्लब बनाएं। मान लो तुम्हें अपने स्कूल में एक क्लब बनाना है जो स्कूल में खेल कूद के कार्यक्रमों की तैयारी करेगा। इस क्लब में शामिल होने और इसको चलाने आदि के बारे में नियम सोचकर लिखो। तुम्हारे विचार से इस क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है या नहीं, अपने जवाब का कारण भी बताओ। उत्तर: क्लब के नियम। 1. खेल में रुचि रखने वाले बच्चे इसमें शामिल होंगे। 2. क्लब की बैठक में सबको समय पर आना होगा। 3. सभी बारी बारी से बोलेंगे। 4. खेलकूद के बारे में सभी मिलकर फैसला करेंगे। 5. सबको नियमों का पालन करना होगा। 6. क्लब कैप्टन की बात सभी मानेंगे। मेरे विचार से क्लब को अच्छी तरह चलाने के लिए नियमों की जरूरत है। यदि बिना किसी नियम के क्लब बनेगा तो उसमें सभी अपनी अपनी चलाएंगे। 1, 2, 3। दिनेश ने 3 मंजिली इमारत की ओर देखा। जिस इमारत में 3 मंजिलें हो उसे 3 मंजिली इमारत कहते हैं। बताओ इन्हें क्या कहेंगे? उत्तर: 1. जिस मकान में 2 मंजिलें हो, 2 मंजिला मकान। 2. जिस स्कूटर में 2 पहिए हो, 2 पहिया स्कूटर। 3. जिस झंडे में 3 रंग हो, तिरंगा झंडा। 4. जिस जगह पर 4 राहें मिलती हो, चौराहा। 5. जिस स्कूटर में 3 पहिए हो, तिपहिया स्कूटर। सब्जी एक, नाम अनेक। एक ही सब्जी या फल के नाम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होते हैं। नीचे कुछ नाम दिए गए हैं: सीताफल, कांदा, बटाटा, अमरूद, तोरी, शरीफा, काशीफल, बैंगन, नेनुआ, तरबूज, कुम्हड़ा, घिया। बताओ कि तुम्हारे घर, शहर या कस्बे में इनमें से कौन कौन से शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। बाकी नामों का इस्तेमाल किन किन स्थानों पर होता है पता करो। उत्तर: सीताफल, अमरूद, तोरी, शरीफ, बैंगन, इन शब्दों का इस्तेमाल हमारे शहर में किया जाता है। 2. कांदा गुजरात में, बटाटा गुजरात में, काशीफल उत्तर प्रदेश में, नेनुआ बिहार में और उत्तर प्रदेश में, कुम्हड़ा उत्तर प्रदेश और बिहार में इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है।